अगर आप वास्तु कंसल्टेंट हैं जो कि वास्तु पुरुष मंडल पद्धति से फ्लोर प्लान की ग्रिडिंग करते हैं कुछ इस तरीके से, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं डेमो दूंगा कि वास्तु पुरुष मंडली पद्धति से हम एक फ्लोर प्लान की ग्रिडिंग कैसे कर सकते हैं इस फ्री टूल के जरिए। तो जब आप ये फ्री टूल खोलोगे तो आपको यहाँ पे 9x9 का एक ग्रिड दिखाई देगा। ठीक है, अब इसमें दो टाइप के ग्रिड टाइप ऑप्शन है। यहाँ पे एक स्क्वायर है जो कि अगर आपका प्लॉट जो भी है, अगर आपका फ्लोर प्लान स्क्वायर साइज में है तो आप उसको स्क्वायर ग्रिड में कर सकते हो। पर मान लीजिए आपका जो फ्लोर प्लान है वो रेक्टेंगुलर आकार का है, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे जो ग्रिड टाइप लिखा हुआ है यहाँ पे आप जाके रेक्टेंगुलर सेलेक्ट करोगे। तो जब आप रेक्टेंगुलर सेलेक्ट करोगे तो भी आपको 9x9 का ही ग्रिड मिलेगा। और इसमें आप देखोगे तो हर साइड में, जैसे कि नॉर्थ साइड में 9 पद हैं, ईस्ट साइड में 9 पद हैं, साउथ में 9 पद हैं और वेस्ट में भी 9 पद हैं। ठीक है, अब आप यहाँ पे इसका जो हाइट और विड्थ चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर आपको इस ग्रिड की हाइट बढ़ानी है क्योंकि आपका जो फ्लोर प्लान है वो थोड़ा लंबा आकार में है, तो आप इसको ऐसे बढ़ा सकते हो। ठीक है, वैसे ही अगर आपको चौड़ाई इंक्रीज़ करनी है तो आप ये कर सकते हो ऐसे। तो अभी हम क्या करते हैं, हम एक फ्लोर प्लान लेते हैं। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ अपलोड फ्लोर प्लान, और मैं एक फ्लोर प्लान यहाँ पे लेता हूँ। चलिए ये वाला फ्लोर प्लान ले लेते हैं। अब अगर आप देखोगे तो मैं सबसे पहले यहाँ पे जूम आउट फ्लोर प्लान में क्लिक करके ये फ्लोर प्लान को श्रिंक करता हूँ। अब आप देखिए ये जो फ्लोर प्लान है ये रेक्टेंगुलर आकार का है। ठीक है, तो मुझे ये जो ग्रिड है इसके अंदर फिट करनी है ऐसे। तो मैं अब मान लीजिए यहाँ पे मुझे थोड़ी लंबाई बढ़ानी है ग्रिड की, तो ये जो हाइट है, हाइट को मैं बढ़ाता हूँ। तो अगर आप देखोगे तो हाइट बढ़ रही है। अब अगर मैं इसको एडजस्ट करूँगा यहाँ पे तो ये ऑलमोस्ट थोड़ा हाइट ज़्यादा हो गया है, तो इसे कम कर देते हैं। तो मैं और थोड़ा कम करता हूँ, श्रिंक करता हूँ। श्रिंक करने के बाद मैं फिर ये ग्रिड को, जो वास्तु पुरुष मंडली के बेसिस पे जो ग्रिड है उसको यहाँ पर एडजस्ट करता हूँ। तो और थोड़ा एडजस्ट करना है। अब देखिए तो हाइट जो है ऑलमोस्ट सेट हो चुका है। 1.8 ले लेता हूँ मैं। तो अब देखिए ये जो फ्लोर प्लान में बराबर से ये ग्रिड हाइट के हिसाब से बैठ गया है। अब अगर आप देखोगे तो इसका विड्थ मुझे यहाँ तक अलाइन करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे विड्थ को भी थोड़ा बढ़ा देता हूँ। तो ये बढ़ाया और थोड़ा बढ़ाना है तो 1.2 तक ले लेता हूँ। अब देखिए तो अब देखोगे अब जो ग्रिड है वो बराबर इस फ्लोर प्लान पे सेट हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ देखिए इस फ्लोर प्लान में ये जो फ्लोर प्लान है, ये प्रॉपर्टी जो है ईस्ट फेसिंग प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो इसका जो एंट्रेंस है वो ईस्ट की ओर है। ठीक है, तो पर ठीक है, अभी हम लोग जब ये फ्लोर प्लान अपलोड किए हैं तो इसका जो एंट्रेंस यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये साउथ की ओर दिख रहा है। तो अज्यूमिंग कि ये जो प्रॉपर्टी है ये साउथ फेसिंग है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसका जो एंट्रेंस है वो E8 और E7 में गिर रहा है। यहाँ देखिए जो पोर्ट्स यहाँ पे हैं E8 और E7 में गिर रहा है, जो कि एक नेगेटिव एंट्री है। अब मान लीजिए कि ये ईस्ट फेसिंग प्रॉपर्टी है और हमें बेसिकली ये एंट्रेंस को ईस्ट की ओर लेके आना है, तो मैं ये तरीका यूज़ कर सकता हूँ। तो अभी मैं क्या करूँगा, ये फ्लोर प्लान को रोटेट करता हूँ। तो यहाँ देखिए मैंने यहाँ पे रोटेट किया फ्लोर प्लान को इस तरह से। तो जब मैं इस तरीके से फ्लोर प्लान को रोटेट करता हूँ तो यहाँ पे देखिए जो एंट्रेंस यहाँ पे है, ये जो दिख रहा है आपको पोर्च, जो एंट्रेंस दिख रहा है, मैं ग्रिड की ओपेसिटी थोड़ी कम कर देता हूँ ताकि फ्लोर प्लान हमें बराबर दिखे। तो ये जो पोर्च है यहाँ देखिए ईस्ट में गिर रहा है, पर हमें ये जो ग्रिड है इसकी हमें लंबाई कम करनी है और चौड़ाई बढ़ानी है ताकि ये जो ग्रिड है ये फ्लोर प्लान के आकार में आ जाए। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं पहले हाइट को कम करता हूँ। ये देखिए जो हाइट को मैंने कम किया और ये जो विड्थ है इसको मैं बढ़ा देता हूँ। ठीक है,
अगर अब आप देखोगे तो ये ऑलमोस्ट फ्लोर प्लान के साइज़ में आ चुका है ग्रिड। मैं हाइट और थोड़ा कम कर लेता हूँ। अब देखते हैं, ठीक है। अब इसको यहाँ पे अलाइन कर लेते हैं। तो अगर आप देखोगे तो ये जो है बराबर से ये जो ग्रिड है वास्तु पुरुष मंडली के अनुसार, ये जो ग्रिड है ये पूरा फ्लोर प्लान में सेट हो चुका है। अब इस हिसाब से अगर आप देखोगे तो ये जो है ईस्ट फेसिंग प्रॉपर्टी है, पर ये जो एंट्रेंस यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये जो एंट्रेंस यहाँ पे दिख रहा है, मैं माउस बड़ा करता हूँ, ये देखो आपको जो एंट्रेंस दिख रहा है, ये एंट्रेंस गिर रहा है N7 में। तो बेसिकली ये ईस्ट फेसिंग प्रॉपर्टी है, पर इसका जो एंट्रेंस है वो N7 में गिर रहा है। ठीक उसी तरह आप बाकी सब चीज़ों का भी एनालिसिस कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे एक डाइनिंग एरिया है, तो ये हो गया आपका डाइनिंग एरिया, और जो डाइनिंग एरिया है ये गिर रहा है साउथ वेस्ट में, ठीक है। थोड़ा मैं ओपेसिटी बढ़ा देता हूँ ग्रिड की, ताकि कलर में डिफरेंस दिखे। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे डाइनिंग पड़ रहा है आपका साउथ वेस्ट में। वैसे ही अगर आप देखोगे किचन, किचन कहाँ पे है इसमें, ये यहाँ पे किचन है, ये दिख रहा है, ये किचन एरिया है। तो किचन जो है इसका साउथ में पड़ रहा है इस ग्रिड के हिसाब से, ठीक है ना, साउथ में पड़ रहा है। बेसिकली किचन जो है, जो बर्नर है वो इधर है, याद देखिए ये जो बर्नर है ये इधर है, S7 में गिर रहा है, ठीक है। तो S7 जो है बेसिकली थोड़ा सा तो ये देखिए ये हो गया साउथ डायरेक्शन, और ये हो गया S7। तो यहाँ जो बर्नर यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये बर्नर जो है S7 में गिर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप एक फ्लोर प्लान की ग्रिडिंग वास्तु पुरुष मंडली पद्धति से भी कर सकते हो। अगर आपको ये ऐप यूज़फुल लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।